जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कहा जा रहा है कि युद्ध की स्थिति बन गई है। सच तो यह है कि युद्ध की शुरुआत 22 अप्रैल के दिन उसी वक्त हो गई थी, दोपहर 2:45 पर, जब पाकिस्तान परस्त दरिंदे जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर पहुंचते हैं और निर्दोषों की जान ले लेते हैं। अब अगर युद्ध होता है तो ये एकमात्र औपचारिकता रह जाएगी, लेकिन इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। इसके बाद भारत ने बड़े राजनयिक कदम उठाए हैं और पाकिस्तान में इस कदम को लेकर हाहाकार मच चुका है। दो चीजें हैं जिन पर अब हर जगह चर्चा हो रही है। पहला, जो भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद पाकिस्तान जो अब तक कटोरा लेकर दूसरे देशों से पैसे मांगता था, अब हालात ये आ जाएंगे कि अपने घरों की कसीड़ियां और जो गुंडी होती हैं, जो ग्लास होती हैं, जो कटोरे होते हैं, उनमें दूसरों से पानी मांगना शुरू करेगा। और दूसरी जो चर्चा हो रही है, जो भारत के इस जवाब पर पाकिस्तान ने भी किया है, और वो है शिमला का समझौता। भारत ने जब सिंधु जल संधि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में निलंबित कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी बौखलाहट में दुनिया को एक संदेश दिखाने की कोशिश की कि हम भी कमजोर नहीं हैं। अगर भारत हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, अगर भारत हमारे साथ कोई संधि को निलंबित कर रहा है, समझौते तोड़ रहा है, तो हम भी भारत को जवाब देंगे। और इसमें भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता था उसे रद्द कर दिया है। अब दोनों समझौते आप समझिए, एक सिंधु जल संधि जिसे भारत ने निलंबित करा, और दूसरा जो पाकिस्तान ने शिमला का समझौता रद्द किया है। इससे किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, और कैसे पाकिस्तान जो अपना एक मुखौटा वाला चेहरा दिखाना चाह रहा था, शिमला का समझौता रद्द करके वो खुद फंस गया है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, पता नहीं भाई कि उन्हें ये नसीहत किसने दी। पाकिस्तान की सेना ने दी, पाकिस्तान के कौन सलाहकार हैं, असीम मुनीर ये वो सलाह दे रहे हैं या उन्हें कोई और सलाह दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बेवकूफ़ी इससे ही सामने आ गई है। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु जल संधि की क्या है, जो 65 सालों में भारत ने कभी रद्द नहीं की, कभी निलंबित नहीं की, लेकिन इस पहलगाम की घटना के बाद भारत ने ये सख्त कदम उठाए। देखो, इसमें आप 2-3 बातें समझ लीजिए। ये जो समझौता हुआ था, ये जो सिंधु जल संधि हुई थी, ये 19 सितंबर 1960 में हुई थी। 60 के बाद ही 62 में चीन से युद्ध हुआ, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, फिर 71 में पाकिस्तान से हुआ, और 99 में कारगिल की जंग भी हुई। यानी कि 3 बार तो सीधे सीधे सीमा के आर पार वाला युद्ध हुआ। इसके बाद आप देखिए कि देश की संसद में हमला हुआ, पाकिस्तान परस्तियों ने किया। इसके बाद 26/11 की घटना हुई, पाकिस्तान परस्तियों ने किया। इसके बाद 2019 में पुलवामा हुआ, 2016 में उरी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन कभी भी 65 सालों में भारत ने इतना सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उठाया था। कभी भी इस सिंधु जल संधि को रोका नहीं गया, कभी भी सिंधु जल संधि को निलंबित नहीं किया गया। लेकिन 22 अप्रैल की पहलगाम की इस घटना के बाद, जहां चरमपंथियों ने मजहब के नाम पर भी छेड़खानी की, मजहब के नाम पर दरिंदगी फैलाने की कोशिश की, यहां पर भारत ने सीधे कड़ा कदम उठाया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का कोई भी यहां पर इसका सोचे बिना या किसी भी प्रकार का इसमें तनाव लिए बिना भारत ने सीधे पाकिस्तान को कहीं भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी, पाकिस्तान से कोई संवाद नहीं किया, पाकिस्तान को कोई वार्निंग नहीं दी, चेतावनी नहीं दी, और सीधे सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। अब आप समझिए कि आखिर ये सिंधु जल संधि है क्या, और इसे करने की पाकिस्तान के साथ जरूरत क्यों पड़ी थी। साल 1947 जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान धर्म के आधार पर एक नया राष्ट्र बना। इसके मुखिया मोहम्मद अली जिन्ना थे। और तब जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ भारत के साथ, तो जो पंजाब है, पंजाब का भी 2 भागों में बंटवारा हुआ। जो पश्चिमी पंजाब था वो पाकिस्तान को मिला, जो पूर्वी पंजाब था वो भारत को मिला। और यहीं पर हुआ नदियों का भी बंटवारा। जो सिंधु जल प्रणाली है, जो भारत से होकर गुजरती थी, अब नदियों का भी बंटवारा हुआ था। इसमें 1947 में ऐसा कोई खास बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन 1948 तक के लिए एक जो दोनों पंजाब थे, चाहे वो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का हो, चाहे वो पूर्वी पंजाब भारत का हो, दोनों पंजाब के जो इंजीनियर्स थे उन्होंने एक समझौता करवाया कि भाई 1 साल तक अगले भारत किसी भी नहरों को नहीं रोकेगा, किसी भी पानी को नहीं रोकेगा, और पाकिस्तान में पानी पहुंचता रहेगा।
अब जब 1 साल हो गया, इसके बाद भारत ने ये जो समझौता था ये खत्म कर दिया और जो 2 नहरों का पानी था वो पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया। और इसके बाद फिर विवाद होते रहे, छोटी मोटे बातचीत चलती रही, भारत पाकिस्तान के दरमियान जो सैन्य अधिकारी हैं वो बात करते रहे। और ये वही दौर था जब जम्मू कश्मीर की समस्या भी शुरू हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे वो ठीक बिल्कुल नहीं थे, और इसी वजह से ये जो जल का विवाद भी था ये होता रहता था। लेकिन करीब 9 साल की बैठक के बाद एक बड़ी बैठक हुई वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। ये बैठक किसके बीच हुई? ये बैठक हुई तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच हुई थी। और इसकी जो मध्यस्थता थी वो वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। जैसे कि कोई एक बैठक होती है तो भाई इसका एक साक्षी होता है कि 2 लोगों को आपस में कौन यहां पर लेकर आ रहा है। इस बैठक में ये तय किया गया और इसी को नाम दिया गया सिंधु जल संधि। अब सिंधु जल संधि थी क्या, अब आप ये समझिए। देखिए, सिंधु जो जल प्रणाली है वो 6 नदियों में, उसमें 6 नदियां हैं। जो पश्चिम की नदियां हैं, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो पाकिस्तान की ओर जाती हैं, उनमें 3 नदियां हैं। उसमें सिंधु है, झेलम है और चेनाब नदी है। और जो पूर्वी नदियां हैं जो भारत को मिली हैं वो रावी है, व्यास है, सतलज है। अब इनमें जो 3 नदियां हैं जो पश्चिमी सिंधु प्रणाली की नदियां हैं, जिनमें सिंधु है, चेनाब है, झेलम है, जो पाकिस्तान की ओर बहती हैं, इसमें जो 80% पानी है वो समझौते में जो सिंधु जल संधि हुई है उसमें यह कहा गया कि यह पानी पाकिस्तान को मिलेगा और इसका जो 20% पानी है वो भारत को मिलेगा। सबसे पहले तो साल 1960 में 19 सितंबर के दिन जो ऐतिहासिक भूल भारत से हुई थी, तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। भारत जिसकी आबादी ज्यादा थी, भारत जो सबसे ज्यादा कृषि प्रधान देश था, आखिर 80% पानी पाकिस्तान को देने का ये समझौता क्या था, ये संधि क्या थी? आज भी लोग इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये तब के कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जो तुष्टीकरण की एक विचारधारा है, उसकी पहली बानगी थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब दिखाई थी। अब इसमें कई प्रावधान किए गए थे। सिंधु जल संधि में कहा गया कि जो पानी पाकिस्तान की ओर जाएगा भारत उसका इस्तेमाल कर सकता है। भारत उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकता है, कृषि के लिए कर सकता है, किसी परियोजना के लिए कर सकता है, यानी बिजली बनाने के लिए कर सकता है। लेकिन भारत कभी भी उस नदी का पानी जो है वो अवरुद्ध नहीं कर सकता है। यानी कि आप समझिए कि जब नदी का पानी ऐसे बहता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें डैम नहीं बनाएंगे, आप उसे पानी को डेविएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसका रास्ता मोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तमाम प्रावधान जो थे वो सिंधु जल संधि में तय हुए। इसके अलावा भारत ने 62 मिलियन यूरो डॉलर उस वक्त पाकिस्तान को दिए थे ताकि पाकिस्तान इस सिंधु जल संधि के तहत जो वहां पर डैम है वो बनवा सके, जो नहरें हैं वो बनवा सके और इसका इस्तेमाल कर सके। बड़ी हैरानी की बात है कि देश को आज़ाद हुए सिर्फ 10 साल हुए थे और तब भारत ने पाकिस्तान को 62 मिलियन यूरो डॉलर का यहां पर सहयोग किया था। हालांकि भारत को लगता था कि इसके बाद परिस्थिति बदलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इसमें एक सिंधु जल संधि के तहत एक सिंधु परिषद की भी स्थापना की गई कि भाई जिसमें कहा गया कि कोई भी बातचीत होगी तो इसके जरिए होगी, विवादों का निपटारा इसके जरिए होगा। और भी कई प्रावधान यहाँ पर किए गए थे जिसमें कहा गया कि हम आपस में इसका डेटा साझा करते रहेंगे। इसके बाद कभी भी 65 का युद्ध हुआ, 99 का युद्ध हुआ, कारगिल की लड़ाई हुई, 1971 का युद्ध हुआ और तमाम पाकिस्तान से ये पूरी कारस्तानी चलती रही, चाहे वो चरमपंथी हमले हों, चाहे वो सीज फायर हो, तमाम चीज़ें चलती रहीं। लेकिन कभी भी सिंधु जल संधि को निलंबित नहीं किया गया। लेकिन 65 साल बाद जब पहलगाम में ये पूरा हादसा निकलकर सामने आया, जहां दरिंदगी की हर सीमाओं को पार कर दिया गया, जहां धर्म के नाम पर इंसानियत का कहीं ना कहीं यहां पर पूरी तरह से खात्मा किया गया, तब भारत सरकार अब इस फैसले को लेने के लिए मजबूर हो गई। भारत सरकार ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये पूरा फैसला लिया और पाकिस्तान को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि अब पाकिस्तान के जो जल मंत्री हैं वहाँ के, उन्हें एक फॉर्मल लेटर लिखकर सूचित कर दिया गया जिसमें उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है, सीमा पार से लगातार जो देश विरोधी यहाँ पर गतिविधियाँ की जा रही है, उसके परिणाम स्वरूप ये जो संधि है ये नहीं चल सकती, क्योंकि किसी भी संधि का जो सबसे बड़ा आधार होता है वो होता है संधि का सम्मान, विश्वास। और वहां पर पाकिस्तान पूरी तरह से
फीका पड़ा है, इसलिए यह संधि यहां पर खत्म कर दी गई है। अब इस संधि के निलंबित होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हालांकि भारत ने कई और भी राजनयिक कदम उठाए हैं, जिसमें पाकिस्तान के नागरिकों का वीजा खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर से व्यापार बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान के उच्चायुक्त को यहां पर खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। ये तमाम चीजें भी हुई हैं। अब इससे आप समझिए कि होगा क्या। सिंधु जल संधि के निलंबित करने से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो भारत को ये होगा कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था पहले से चरमराई हुई है, अब पाकिस्तान में हाहाकार मचना शुरू हो जाएगा। इस 80% पानी से सिंधु जल प्रणाली की, सिंधु जल संधि के 80% पानी से पाकिस्तान की 85% कृषि का पूरा उत्पादन होता है। यानी कि पूरा पाकिस्तान जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है, अब जब ये 80% पानी बंद हो जाएगा पाकिस्तान को मिलना, तब क्या हालात होंगे इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार से जवाब पूछेगी और पाकिस्तान को समझ में आएगा कि अब उसने क्या हुआ है। देखिए, हर जो युद्ध होता है वो गोली और बारूद से नहीं लड़ा जाता है। हर युद्ध में तलवारें नहीं चलती हैं। युद्ध की जो जीत और हार का फैसला होता है वो इस तरह भी होता है। आपको राजनीतिक तौर पर भी जीतना होता है, आपको कूटनीतिक तौर पर भी जीतना होता है, आपको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जीतना होता है, और तमाम चीजों के बाद आप किसी देश को परास्त करते हैं। तो ये भारत का जो बड़ा कदम निकल कर आया है, ये पाकिस्तान को परास्त करने की ओर पहला कदम है। अब आप समझिए कि पाकिस्तान पूरी तरह से चौपट हो जाएगा, वहां पर पानी की कमी हो जाएगी, कृषि पूरी तरह से कमी हो जाएगी। हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि भारत को यहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, पानी रोकने के लिए तमाम चीजें करनी होंगी। अब पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान का इस पूरे मसले पर कहना है कि भारत सिंधु जल संधि को नहीं निलंबित कर सकता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी और भारत अपने से इस संधि को यहां पर खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन भारत ऐसा कर चुका है, और अब पाकिस्तान क्या नहीं करता है, पाकिस्तान क्या करता है, उसे जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बताना चाहिए। और ये बात भारत अब बताएगा कि पाकिस्तान ने क्या करतूत की है। अब जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ये तमाम बड़े फैसले ले लिए, दुनिया भर के मंचों में अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वहां पर यह संदेश पहुंच गया कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ये बड़े कदम उठा लिए हैं। अमेरिका की नजर है, चीन की नजर है, रूस की नजर है, इजराइल की नजर है, इराक की नजर है, तमाम देशों की नजर इस वक्त भारत और पाकिस्तान पर टिकी हुई है। इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है वहां पर अपनी लाज बचाने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने भी वही कदम उठाए जो भारत ने उठाए। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों का वीज़ा बंद कर दिया, वहां पर राजनयिकों को जो उच्चायुक्त में है उन्हें खाली करने का आदेश दिया, और इसके अलावा कहा पाकिस्तान ने कि हम यहां पर भारत के साथ किसी भी तरह का व्यापार खत्म करेंगे। जाहिर सी बात है कि भारत को पाकिस्तान के व्यापार की ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान को भारत के जरिए व्यापार की ज़रूरत है। अटारी बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तान को करीब 3000 करोड़ रुपए का घाटा बताया जा रहा है। अब पाकिस्तान ने आनन फानन में प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ एक बैठक करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की, और कहते हैं कि अब हम शिमला का समझौता जो भारत के साथ हुआ था वो रद्द करेंगे। अब ये शिमला का समझौता क्या हुआ था? 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जब बांग्लादेश यहां पर बनकर सामने आया, तो पाकिस्तान के 90,000 जो सैनिक थे वो भारत की कैद में थे, और इन्हें छुड़ाने के लिए तमाम बैठकें हुई दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए। तो तब 1972 में इसे लेकर ही शिमला समझौता हुआ था। यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था, और यह समझौता हुआ था तब के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। यह समझौता किसी तरह का व्यापारिक समझौता नहीं था या किसी तरह के संसाधनों के आदान प्रदान का समझौता नहीं था। यह समझौता शांति को स्थापित करने का था, जिसमें अलग अलग बातें की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे से मिलते रहेंगे, दोनों देशों के देशाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे, किसी भी मसले पर हल निकालने के लिए वार्ता की जाएगी, सालाना बैठकें होंगी। ये तमाम तरह के प्रावधान किए गए थे और कई इस पे बातें हुई थी। इस समझौते के बाद क्या होगा? इसमें यह कहा गया था कि एक दूसरे के खिलाफ सीज फायर नहीं होगा, सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा, ये तमाम बातें की गई थी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि शिमला समझौता रद्द करने से भारत को क्या नुकसान? भारत तो वैसे भी वॉर जोन में है,
भारत तो मन बनाकर बैठा है कि पाकिस्तान को जो उसने एक नापाक हरकत की है उसका जवाब देना है। तैयारियां शुरू हो गई, आईएनएस विक्रांत यहां पर तैयार हो रहा है, मिसाइलों का टेस्ट हो रहा है। तो भारत के लिए तो यह समझौता अच्छा है कि पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। यह समझौता यही कहता है ना कि दो देश आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, दो देश किसी भी मसले पर एक दूसरे से बैठक करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस पूरे समझौते को ही रद्द कर दिया है तो बातचीत का जो एक सिलसिला होता है वो पूरी तरह से अब खत्म हो गया है। अब ना भारत को पाकिस्तान को कोई चीज इन्फॉर्म करनी है, ना पाकिस्तान से कोई चीज पूछना है। यानी कि अब भारत अपने किसी भी कदम के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। स्वतंत्र पहले भी था, लेकिन इस समझौते के रद्द होने के बाद जो एक प्रकार का समझौता है, इससे भारत को और भी फ्री हैंड होने का मौका मिल गया है। यह पाकिस्तान की बेवकूफी है। इस समझौते को रद्द करने से पाकिस्तान को कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान अपनी साख बचाने के लिए कि अगर भारत हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो हम भी भारत के खिलाफ एक्शन लेंगे, पाकिस्तान ने यह समझौता भी रद्द कर दिया। तो ये पाकिस्तान की फिलहाल स्थिति, ना तो वो राजनीतिक तौर पर मजबूत है, ना तो कूटनीतिक तौर पर मजबूत है, ना तो सैन्य क्षमता से फिलहाल पाकिस्तान मजबूत है। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी जो नापाक हरकतें हैं वो करने से बाज नहीं आ रहा है। अभी भी पाकिस्तान ये मान रहा है, पाकिस्तान का ये कहना है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसमें हमारा हाथ नहीं है। लेकिन कई ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें फक्र है, हमें गर्व है। तो पाकिस्तान का ये पहली बार ऐसा स्वरूप सामने नहीं आया, ऐसा चेहरा सामने नहीं आया है कि पाकिस्तान की ओर से ऐसे बयान आते रहे हों। लेकिन फिलहाल भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान की आधी कमर टूट गई है और अब इंतजार हो रहा है भारत के उस अगले बड़े कदम का, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।